नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उनके सोच को उस पंचायत के हर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आज सिवान सदर के रामापाली पंचायत से यहाँ मुखिया प्रत्याशी जुल्फ़िकार खान जी। तो जैसा कि नामांकन सारे प्रत्याशियों का हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी है, लोगों का जनसंपर्क भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनाव का तैयारी कहां तक पहुंच चुका है। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी स्वागत है, नमस्कार। तो जैसा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, चुनाव की तैयारी? भाई हम सब लोग से मिलजुल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो लोगों के पास आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया, सब लोग खुश है और लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप जीत रहे हैं। तो क्या जो 1 तारीख का रिजल्ट आएगा वो आपके आशानुरूप के अनुसार आएगा? बिल्कुल बिल्कुल साहब, एकदम हम जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। तो जैसा कि जितना भी प्रत्याशी लोग हैं जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। ऐसे तो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का, लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो हो रहा है उसको देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हों, चाहे किसी MP का चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह के वादे कर रहे हैं जनता से। उनको ये भी शायद नहीं पता है कि मुखिया का लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक फंड उनको मिल सकता है। लेकिन मैनिफेस्टो में देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तो क्या आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा 5 साल का रामापाली पंचायत के लिए? सबसे बढ़िया मेरा मैनिफेस्टो में यही है, शिक्षा, पढ़ाई। सबसे पहला काम कि पढ़ाई हो, स्कूल बढ़िया बने, बढ़िया से बच्चा उसमें बैठे, टेबल कुर्सी का व्यवस्था हो, मतलब हमारे देख रेख में वो काम सबसे पहला काम। तो क्या आपके पंचायत में कोई स्कूल नहीं है? नहीं, स्कूल है, लेकिन जो पहले का मुखिया है उस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, उसका कंडीशन सही नहीं है? कंडीशन सही नहीं है, उसका जमीन भी बना नहीं है। आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टर भी नहीं हुआ है भाई, बिल्कुल एकदम। जो भी स्कूल के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उसमें नहीं है। उसमें जो स्कूल का बच्चा का सुविधा होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ लेटरिन होना चाहिए, वहाँ बैठने के लिए उसको जगह होना चाहिए, वो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। और दूसरा मैनिफेस्टो क्या रहेगा? सबसे बढ़िया सफाई पे सबसे पहला मेरा काम, मतलब दूसरा काम ये सफाई का है कि भाई सफाई होना चाहिए, बस हरियाली होना चाहिए। तो जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारे जगह पेड़ लगाया जा रहा था। क्या आपका पंचायत में जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ लगा है? कहाँ लगा है? देखिए, ये तो सब अपना अपना पेड़ लगाया है आदमी, लेकिन सरकार का जो पेड़ आएगा, जो सरकार का लगेगा, उसमें हम खड़ा होकर लगवाएंगे, वहाँ रहेंगे, अपना टाइम देंगे, समझेंगे कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, अपना पावर, अपना बात को समझेंगे, पब्लिक को समझाएंगे कि इससे हमको फ़ायदा है। ठीक है। तो इतना प्रत्याशी चुनाव में उठे हुए हैं और उन तमाम प्रत्याशियों में से जनता आप ही को वोट क्यों दे? भाई हमारा सोच अच्छा है, बिल्कुल सोच जिसका अच्छा रहेगा उसी के साथ पब्लिक आएगा। हम बढ़िया आदमी हैं, हमारा विचार सही है, हम समझदार आदमी हैं, सबसे बढ़िया हमारा सोच है, सबसे बढ़िया हमारा बात है और सबसे बढ़िया हमारा मिलने का तरीका है। कोई हमारा साथ आएगा। तो एक चीज़ देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में कि शुरू में तो मुद्दा उठता है विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है विकास का मुद्दा साइड होते जाता है और जाति और धर्म हावी होते जाता है। नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये रामापाली पंचायत इस सब से कोई इससे मौक्षेप नहीं करेगा, जाति मजहब और समझदार जनता विकास के मुद्दा पे ही वोट देगी? एकदम बिल्कुल, ये सब बात नहीं है हमारा साथ पूरा आदमी है। हमारा बात अच्छा है, हमारा सोच अच्छा है, जिसका सोच अच्छा रहेगा उसी के साथ पब्लिक रहेगा। हम लोगों में गए हैं, मिले हैं, बात किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया आदमी है और सब बढ़िया आदमी का साथ देगा। हम लोग गृहस्थ आदमी है, किसान है, किसान का मतलब ये 5 गाँव का आदमी सबको जानता है कौन बढ़िया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इतने प्रत्याशियों के रहने के बावजूद भी ये चुनाव आपके लिए आसान हो पाएगा? बिल्कुल आसान है साहब, बिल्कुल आसान है, इसमें सोचने की बात नहीं है। हम जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से रामापाली पंचायत की जो भी जनता आपको देख रही है अभी, उस जनता से 29 तारीख को जो चुनाव है, जो वोटिंग है, उसके लिए क्या अपील कीजिएगा? बिल्कुल हम कहेंगे भाई हमको वोट दीजिए, हम जीत रहे हैं, हमारा मदद कीजिए, हम आपके दरवाजे पर आज जा रहे हैं, आज जीतेंगे तो आपको आना नहीं पड़ेगा, हम खुद आप यहाँ आएंगे, जीतने के बाद खुद जाएंगे। बिल्कुल।
तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से क्या अपील कीजिएगा? बस यही अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि भाई पूरा जनता हमारा साथ रहे। जैसे हम खड़ा हैं, हमको लोग खड़ा किया है तो हम जीत रहे हैं, तो हमारा आप हेल्प कीजिए, हमारा साथ आइए। हम जीत रहे हैं, आप हमारा साथ हैं और खुशी से 5 साल हम आपके साथ रहेंगे बस। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी जुल्फ़िकार खान जी, इनका साफ का नाम है कि मेरा जो सोच है वो पूरे पंचायत की जनता उससे खुश है, सहमत है, और मैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को लोगों को साथ लेके चलने का काम करूंगा, और चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों के डोर टू डोर जाके उनकी समस्या का समाधान करूंगा। किसी को मेरे दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरा मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहला काम है वो शिक्षा का। शिक्षा की व्यवस्था इतना अच्छा से कर दूंगा कि हर लड़का स्कूल में पढ़ने जाने को ही सही समझेगा। उसको पानी पीने के, शौचालय के, उसको बेंच के बैठने के, ये तमाम सुविधाएं मैं अवेलेबल कराऊंगा स्कूल में, ताकि किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरा जो है वो है सफाई, कि मेरे पंचायत में हर गांव साफ़ सुथरा दिखेगा, और हर एक रोड पे मैं हर एक 2 घर के बाद एक डस्टबिन का इस्तेमाल कराऊंगा, ताकि जो भी कचरा हो उसको डस्टबिन में ही लोग यूज करें। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण जनता, कुछ गणमान्य लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या सोच है उनके पंचायत के लिए। तो क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम क़यामुद्दीन खान। अबू है इनके? हाँ, तो जैसा कि चुनाव काफी नजदीक है, हाँ सही बात है। 29 तारीख को वोटिंग करना है आप लोगों को, तो किस मुद्दा पे वोट डालिएगा आप लोग? तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने प्रधान जी, मंत्री मोदी जी के बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि वो गरीबों का हक देने में वो हमारे देश का बहुत काम किए। लेकिन गरीबों को हक तो मिल नहीं रहा है। नहीं, 100 के 100% तो कभी नहीं मिला, लेकिन मोदी जी का प्रयास है कि ये मिल जाए। तो चाचा, मोदी जी का प्रयास है गरीबों को हक देने का, लेकिन कुछ यहीं के कुछ नेता लोग हैं जिनकी वजह से गरीबों को हक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसी वजह से ये हमारे लड़के हैं जुल्फ़िकार, आज इनको खड़ा कराया गया है कि भाई गरीबों का हक गरीब तक पहुँचे। यानी सरकार जो फंड, जो योजना जनता के लिए दे रही है, उसको ये ईमानदारी पूर्वक जनता तक पहुंचाएं, उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता के हाथ में है, वोट दे, अपना हक किसी को खाने ना दे। तो क्या आपको लग रहा है चाचा कि जो सोच आपका है, जो सोच इनका है, आप दोनों के सोच के साथ इस पंचायत की जनता जुड़ पाएगी? अब वो तो जनता के हाथ में है। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, सिफारिश है, कोशिश है, मानना ना मानना तो जनता के हाथ में है। रही बात कि जनता हमको चाहती है, तो हम जनता को जरूर फ़ायदा और अच्छाई की तरफ ले जाएंगे, इसके लिए मेरा वादा है। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, हमारा नाम क़यामुद्दीन खान है। तो जैसा कि हमारे साथ ये जो जुल्फ़िकार खान जी हैं, उनके अब्बूजान मौजूद हैं, इनका साफ कहना है कि सरकार तो बहुत तरह की योजनाएं चला रही है जनता के लिए, लेकिन निचले पायदान पे अच्छे नेता नहीं होने के कारण उसका लाभ जनता को सही से नहीं मिल रहा है। और इसी को देखते हुए जो मेरे पुत्र हैं जुल्फ़िकार खान जी, वो चुनाव में आए हैं जनता को हक को उनको तक पहुँचाने के लिए। तो ये कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या सोच है। आइए, रोक दीजिएगा। तो जैसा कि 29 तारीख को वोटिंग है, आप एक यूथ हैं, तो आप किस मुद्दा पे वोट डालिएगा 29 तारीख को? हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार फंड दे रही है वो ईमानदारी तक हम लोग के पास पहुँचे। तो 5 साल में आप लोगों को सरकार का फंड का लाभ नहीं मिला? 5 साल में क्या मिला? मेरे गांव में तो कुछ विकास नहीं हुआ। 5 साल का 15 साल में कुछ नहीं हुआ। आज एक मस्जिद है, मस्जिद के पास एक सोलर भी नहीं लगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जिसको आप 29 तारीख को वोट दीजिएगा, जो 15 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, 5 साल में कर पाएंगे जिनको दीजिएगा वोट? इनका मतलब ये हमारे भाई हैं, ठीक है। तो एक है कि भाई को भाई जानता है, ये है कि ईमानदार हैं, इनसे पूरी ईमानदारी को उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। तो ये पंचायत के लिए चाहे गांव के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहे हैं, हमेशा सबका इज्जत और आदर किए हैं, प्यार मोहब्बत से सबसे मिले हैं। और इंशाल्लाह आपको लग रहा है कि 29 तारीख को इस पंचायत के जो भी पढ़ी लिखी जनता है, जो समझदार जनता है, वो इनको वोट करेगी? अब तो वो जानता जाने, क्योंकि इनका सोच है जो बेस्ट है। क्योंकि गरीबों के जो हक की जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, गरीबों को जो फंड आ रहा है सरकार तो उसको पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। तो जनता को ऐसा ही चाहिए नेता। तो क्या आपको लग रहा है जनता इनके साथ आ पाएगी? आना चाहिए, जनता को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम एक बार देखना चाहिए, मौका देना चाहिए।
तब ना समझ में आएगा। सही बात है। अगर जनता के लिए कोई कुछ कर रहा है तो जनता का भी फर्ज बनता है उस इंसान को सपोर्ट करने का, उस इंसान को पावर देने का। जब इंसान पावर में नहीं रहते हुए भी इतना कुछ कर सकता है जनता के लिए, तो जब उसको पावर मिलेगा तो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता को भी सोचना चाहिए और यही सब चीज़ें सोच कर ही 29 तारीख को जनता वोट करे तो आने वाले उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।